नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है भक्ति काल का वर्गीकरण। भक्ति काल हिंदी साहित्य का काल है जो 1375 से शुरू होता है। बच्चों, भक्ति काल में खास तौर से दो धाराओं का अभ्युदय हुआ था और वैसे भी भक्ति कालीन जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें दक्षिण भारत से शुरू हुआ था। उत्तर भारत की भांति दक्षिण भारत को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण नहीं झेलने पड़े। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत के समाज में भेदभाव अत्यंत तीव्र रहता था और इसी को ध्यान में रख करके अलग अलग संप्रदायों का अभ्युदय हुआ और इस कड़ी में तमाम हम संप्रदायों की चर्चा के साथ भक्ति काल के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों कि वाकई भक्ति काल का वर्गीकरण किन रूपों में होता है। तो बखूबी आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। बखूबी आप यहाँ देख सकते हैं कि भक्ति काल में खास तौर से दो धाराएं निस्सरित होती है, जिसमें पहला है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा के भी दो रूप हैं, संत काव्य और सूफी काव्य, और सगुण धारा के भी दो रास्ते हो जाते हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। यानी पूरा समाज, पूरा भक्ति काल इन रूपों में विभाजित है और हर शाखा के, हर धारा के प्रवर्तक रहे हैं। जैसा कि संत काव्य के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं, सूफी काव्य के प्रवर्तक जायसी माने जाते हैं, राम काव्य के प्रवर्तक तुलसी माने जाते हैं, कृष्ण काव्य के प्रवर्तक सूरदास माने जाते हैं। और इन्होंने अपने धाराओं में दूसरे कवियों को, दूसरे साहित्यकारों को, दूसरे भक्तजनों को भी महत्व दिया है और इस तरह से ये परंपरा, ये धारा फली फूली है। बच्चों, यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि निर्गुण धारा खास तौर से वैसी धारा है जिसमें कबीर जैसे लोग आते हैं और इस धारा के लोग ईश्वर को निराकार रूप में पूजते हैं। वाकई ऐसा लोग मानते हैं जो लोग निर्गुण धारा के अनुयायी हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर सृष्टि के हर कण में विराजते हैं, मौजूद रहते हैं। और खास तौर से निर्गुण धारा में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद दोनों साथ खड़े हों तो सबसे पहले हमें अभिवादन किसका करना चाहिए, इस संबंध में कबीर की ये बातें द्रष्टव्य है और उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को अभिवादन करने की बात की है, क्योंकि गुरु उस सृष्टि तक, उस ईश्वर तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए एक भक्त के लिए पहला जो श्रद्धेय है, पहला जो वंदनीय है, वह गुरु है। यानी संत काव्य के अंतर्गत खास तौर से संत कवियों ने गुरु को महत्व दिया। नाम जप पर महत्व देने वाले निर्गुण कवियों ने ईश्वर से अपना संबंध लौकिक प्रतीकों के माध्यम से जोड़कर अपने काव्य में रहस्यवाद का भी समावेश किया है। खास तौर से इसमें रहस्यवाद की भी प्रधानता रही है। दूसरी तरफ जो धारा है सगुण धारा, सगुण धारा के अंतर्गत ये जो भक्त हैं, तुलसी की बात करें, सूर की बात करें, चाहे राम काव्य की बात हो या कृष्ण काव्य की बात हो, सगुण भक्त कवियों ने ईश्वर के साकार रूप को माना है। विष्णु के दो अवतारों संत, ये राम और कृष्ण, इन दोनों के प्रति लोगों में श्रद्धेय भाव है और दोनों ही धाराओं में, दोनों ही परंपराओं में, दोनों ही काव्य क्षेत्रों में काव्य रचनाएं की गई है। और इन कवियों ने निर्गुण धारा की अपेक्षा सगुण धारा को श्रेष्ठ माना है, क्योंकि उनकी नजरों में ईश्वर का रूप है, उन्होंने साकार रूप की वंदना की है। यहाँ कुछ वैष्णव कवियों के प्रमुख वाद हैं। ये धाराएं चली थी और ये इनके प्रवर्तक हैं
ये इनके ऐसे साधक हैं जिनसे वाद का नाम जाना जाता है, जिसकी चर्चा भी यहाँ हम करेंगे। और उस कड़ी में सबसे पहला जो वैष्णव भक्ति का वाद है वह है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य माने जाते हैं। ये परंपरा उन दिनों की है साथियों, जब समाज में सगुण परंपरा, सगुण धारा का वर्चस्व था, बोलबाला था। निश्चितः निर्गुण धारा की तुलना में सगुण धारा का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, ज्यादा फला फूला हुआ, क्योंकि समाज के अधिकांश लोगों ने ऐसा स्वीकार किया था कि वाकई ईश्वर का रूप है और हमें ईश्वर के साकार रूप की ही वंदना करनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब साकार रूप की बात हो रही हो तो फिर लोगों का झुकाव थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि लोग वैसे रहस्य की बात नहीं करना चाहते जो आंखों से परे हो। लोगों में ऐसी आस्था जरूर है कि जिन चीजों को वे देखते हैं उसके प्रति उनके हृदय में श्रद्धा का भाव ज्यादा उत्पन्न होता है। यही मूल कारण है कि सगुण धारा, सगुण परंपरा, चाहे हम राम काव्य की बात करें या कृष्ण काव्य की बात करें, दोनों का अभ्युदय, दोनों का प्रचार प्रसार समाज में निर्गुण धारा की तुलना में ज्यादा हुआ। वैसे निर्गुण धारा भी कम फूली फली नहीं, संत कवियों की भी एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है, लेकिन यहाँ हम वैष्णव भक्त कवियों के प्रमुख वादों का जिक्र कर रहे हैं। और उस कड़ी में मैंने आपको बताया था अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का है। निसंदेह शंकराचार्य इसके प्रवर्तक हैं, इन्होंने इस वाद का शुभारंभ किया था। और ये सारे विष्णु के दो अवतारों राम काव्य और कृष्ण काव्य पर आधारित है। ये वैष्णव भक्त कवि हैं जिन्होंने अपने नाम से एक नए वाद का शुभारंभ किया था। इस कड़ी में जो दूसरे नंबर पर है वह है द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। जो तीसरा है शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी। जो चौथा है विशिष्टाद्वैतवाद, इसके हैं रामानुजाचार्य। जो पांचवा है द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य। छठा है रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। सातवां है सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास। आठवां है राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश। नौवां है श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य। 10वां है रामावत संप्रदाय, रामानंद। और 11वां है चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। निसंदेह यहाँ हमने 11 वादों का जिक्र किया है जो वैष्णव भक्त कवियों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, स्वीकार्य हैं, और इन्होंने सगुण धारा के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चाहे हम राम काव्य की बात करें, राम धारा की बात करें, कृष्ण धारा की बात करें, कृष्ण काव्य की बात करें, दोनों ही धाराओं में, दोनों ही संप्रदायों में सगुण की इन दोनों रूपों की चर्चा बढ़ चढ़ कर हुई है और समाज ने भी इसे अपनाया है। यहाँ इस कड़ी में संत काव्य की भी चर्चा जरूरी है। मध्यकाल में जो काव्य धाराएं प्रभावित हुई उसमें निर्गुण धारा का संबंध संत कवियों और सूफी काव्यों से है। निसंदेह निर्गुण धारा में संत काव्य और सूफी काव्य आते हैं। संत काव्य के प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं, सूफी काव्य के प्रवर्तक जायसी माने जाते हैं। जायसी ने भी प्रेम और सौंदर्य पर बहुत सारी रचनाएं की है, लेकिन उन्होंने भले ही जायसी इस्लाम को मानते थे, लेकिन उन्होंने संत मत के प्रचार में कबीर को ही अपना आदर्श माना और उन्होंने प्रचार प्रसार किया। खास तौर से इस कड़ी में नामदेव, जिनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में हैं, वे भी उल्लेखनीय हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी सबसे महत्वपूर्ण जो कबीरदास हैं, संत काव्य में इन्हें सर्वोत्तम स्थान मिला है। कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप पर बल दिया है। कबीर ने ऐसा माना है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, और कबीर ने यह भी कहा है कि समाज की जो चली आ रही परंपराएं हैं, समाज की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, ये समाज को खोखली करती हैं।
इसलिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय पर भी जमकर प्रहार किया है। कबीर के अनुसार दोनों ही संप्रदायों में कुछ ऐसी बुराइयां हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक बातें हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि किसी भी धर्म और संप्रदाय की कुछ ऐसी बातें जो तार्किक आधार पर उचित नहीं ठहरती, उसे आज भी लोग अक्षरशः पालन करते हैं। दरअसल कबीर मानते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनका तार्किक आधार पर विश्लेषण होना चाहिए, और यदि वे हमारे काम की नहीं है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए, उसे मिटा दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों के विचार ऐसे नहीं है। कहीं न कहीं संत काव्य के प्रचार प्रसार में कबीर का जो महत्वपूर्ण स्थान है उसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अविस्मरणीय है। इस कवि में, इस काव्य के इस धारा के अंतर्गत रैदास का भी नाम आता है, गुरु नानक का भी नाम आता है, दादू दयाल का भी नाम आता है, मलूक दास भी आते हैं, सुंदर दास भी आते हैं और गुरु अर्जुन देव भी आते हैं। तमाम ये सब संत कवि हैं। खासतौर से संत काव्य परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है, जैसा कि मैंने बताया, और उन्होंने संत शिरोमणि बनकर हिंदी साहित्य में एक नई धारा का शुभारंभ किया और लोगों को इस मार्ग से अवगत कराया। एक समाज को एक नई दिशा दी, नया आयाम दिया, क्योंकि कबीर संत भी थे, कवि भी थे और समाज सुधारक भी थे। कबीर की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कबीर ग्रंथावली में हैं और उन्होंने समाज के परिवर्तन में क्रांतिकारी योगदान दिया है। कबीर के बारे में तो बहुत तरह की बातें हुआ करती है नहीं, लेकिन खास तौर से हम जाति की बात छोड़ दें। चाहे व्यक्ति जिस किसी भी जाति का हो, उसके गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और कबीर एक ऐसे यशस्वी पुरुष थे जिन्होंने समाज के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वाकई निर्गुण धारा में कबीर को अविस्मृत नहीं किया जा सकता। बड़े ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं जिन्होंने समाज के बदलाव के लिए, समाज को नया आयाम देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ठीक इसी के समानांतर हम राम काव्य में तुलसी को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय तुलसीदास को जाता है, और ठीक उसी तरह कृष्ण को भी समाज सुधारक के रूप में अधर्म के नाश के लिए, तमाम इन बातों के लिए सूरदास का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने सूर सागर की रचना की, जिसमें 1,25,000 पद हैं। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की थी जो अवधी भाषा में है। इस तरह अवधी भाषा को इन्होंने बढ़ चढ़ कर प्रसारित किया, एक नया आयाम दिया, और सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार किया, उससे नया आयाम दिया। तो ये चारों जो कवि हैं भक्ति काल के, बड़े ही उल्लेखनीय हस्ताक्षर हैं, जिनके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो बहुत कम है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मेरा उद्देश्य था भक्ति काल की दो धाराओं से परिचय कराना और वैष्णव भक्ति के अनुसार जो प्रमुख वाद हैं उनकी चर्चा कराना। यहाँ पर 11 वादों का जिक्र किया गया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे हायर स्टडीज में हैं, नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि बखूबी हमारी बातें आपकी समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।